कहने को तो हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी का सपना दिखा रहे हैं। सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया का नारा लगाया जाता है। हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जहां पहले थे आज भी वही है। आज भी गांव में सड़कों के नाम पर कीचड़ मिलता है। अब तो हद ही हो गई है कि उसी कीचड़ में गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी हो जाती है और पैदा होती है मामा की भांजी। इस बात को भाजपा से बांधवगढ़ विधानसभा के विधायक शिवनारायण सिंह मानते हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है। मामला उमरिया जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम सेवई का है, जहां आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि विधायक के पिता ज्ञान सिंह के द्वारा भूमि पूजन किया जाता है। वहीं बांधवगढ़ विधायक मानते हैं कि सड़क न बनने के कारण ग्रामीण आदिवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस गांव में आज तक जननी एक्सप्रेस नहीं गई है। गर्भवती महिलाओं का प्रसव कहीं कीचड़ में हो जाता है तो कहीं प्रसव के दौरान महिलाएं दम तोड़ देती है। इस बात को लेकर ग्रामीण जन कई बार उमरिया कलेक्टर से आवेदन कर चुके हैं, मगर आज तक इस सड़क के बनने का हल नहीं निकल पाया है। अब जब ग्रामीण कलेक्टर से मिले तो कलेक्टर ने कह दिया कि जिनकी ज़मीन है उनके पास जाओ, वही सड़क बनाएंगे। रोड के लिए आए सर, यहाँ 3-4 बार आ चुके हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। और आज भी आए हैं तो कलेक्टर साहब बोले हैं कि जिसकी ज़मीन है उसी के पास जाओ और मांगो। 1 तारीख को डिलीवरी हो गई थी म्याड़ में कीचड़ में, वहाँ कोई हमारे देखने वाला नहीं था, देखभाल न एम्बुलेंस टाइम से आ पाती वहाँ से, और रोड में लेके आते हैं तब हमारी गर्भवती महिला जाती हैं हॉस्पिटल। इसके लिए हमारी बहुत परेशानी हो रही है कीचड़ में, और 4 बार आ चुके हैं यहाँ पे तो कलेक्टर साहब हमारी कोई नहीं सुनते। अभी बोले हैं जिसकी ज़मीन है उसी के पास जाओ और ज़मीन मांगो, तब हम कुछ कर सकेंगे, नहीं न कर पाएंगे। सेवाई के हमारे है, रोड की भी सेवा है। रोड हमारे गांव में नहीं बनती, मुख्यमंत्री आके सब करके भूमि पूजन कर गया और नहीं फिर ध्यान दिए। 2-4 बेर यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ आए तो कुछ सुनाई से नहीं होती है। हाँ, 8 साल हो गया। कलेक्टर साहब बोलते हैं कि जाओ उसके पास, जिसके ज़मीन उसके पास जाओ तो हाथ विनती करो, दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हो गया, गुजर तो रहे हैं, क्या करेंगे। रोड में तो बहुत परेशानी नहीं, जब इतने रोड कांदून निकल आते, टेहना कांदून से आते हैं। अब ये झूठ होता है, जाकर देख लेंगे जिसको देखना हो तो। मध्य प्रदेश में जब पहली बार कांग्रेस की सरकार गिरी थी और भाजपा की सरकार बनी थी, तब से भाजपा के नेता मंच पर इस बात को कहते नहीं थकते हैं कि हमने मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया है। गांव में सड़कों को बनाने के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना और प्रधानमंत्री सड़क योजना चलाई जा रही है, लेकिन आज तक ये योजना भी नाकाफी गुजरी है। वहीं बांधवगढ़ विधानसभा के विधायक इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमियां हैं। चुनाव के पहले सेवई गांव के वहाँ के लोगों से मिला, मैंने देखा भी, वहाँ जाकर मेड़ से आना जाना होता है, लेकिन राजस्व की ज़मीन, सरकारी ज़मीन न होने के कारण वहाँ सड़क नहीं बनाया जा रहा है। क्योंकि सब माननीय पूर्व सांसद श्री ज्ञान सिंह जी उस समय चलती थी खेत सड़क योजना अभियान, संदूर सड़क योजना चलती थी। उस समय वो भूमि पूजन करके आ गए थे कि इसके माध्यम से सड़क को बनाना है, लेकिन सड़क तभी बनेगी जब ज़मीन लोग स्वेच्छा से देंगे। इस विषय को लेकर जो अभी घटना हुई है, परसों नरसों की घटना है, एक प्रसव जो हुआ है रास्ते में, ये चिंतनीय है। इस विषय में हम अभी कलेक्टर साहब के साथ बैठे थे, इसमें चर्चा हो रही थी कि हम कुछ ना कुछ वहाँ करें ताकि जो जिनकी ज़मीन फंसी हुई है उस स्वेच्छा से जब सड़कें कुछ बन जाएंगी तो आवाज जावक बना रहेगा, स्वाभाविक है वहाँ के लोग फिर ज़मीन देने का प्रयास करेंगे। हम अपन भी दबाव प्रयास करेंगे कि आप लोग भी अपनी ज़मीन इन ग्रामीणों के लिए दिया जाए। एक और सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए हर वो प्रयास करने के लिए आतुर है जिसके वो हकदार हैं, मगर जिला प्रशासन की अनदेखी के कारण आज सेवई गांव के बूढ़े से लेकर बच्चे तक इस कीचड़ में सनकर मुख्य मार्ग तक पहुंच पाते हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप देने की बजाय योजनाओं को दरकिनार कर अधिकारी उनमें पलीता लगा रहे हैं। उमरिया से नरेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।